हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मानसी गुप्ता। आई एम वर्किंग एट सुधा हॉस्पिटल और आज हम चाइल्ड बर्थ मतलब प्रसव से रिलेटेड गलत फहमियों के बारे में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट मिसकंसेप्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन पेशेंट्स हैव इज फर्स्ट, मैम, इज नॉर्मल डिलीवरी मोर पेनफुल देन सिजेरियन सेक्शन? Is cesarean section less painful than normal delivery? Should we go for a cesarean section because I cannot take up pains? This is totally wrong. ये बिल्कुल गलत धारणा है। सिजेरियन सेक्शन में पेन बाद में होता है, रिकवरी टाइम लॉन्ग होता है। नॉर्मल डिलीवरी में पेन पहले होता है। पेन तो दोनों के ही होना है, ऐसा नहीं है हम पेन से डर के सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाए। और जो एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है कि मैम, अगर हम पेनलेस डिलीवरी की तरफ जाते हैं, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेते हैं, तो क्या उस केस में सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा होगा, सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया सिर्फ आपके पेन के सेंसेशंस जो हम परसीव कर रहे हैं उसको कम करता है। इससे कोई भी डिलीवरी के लेबर के प्रोसेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ जाएगा अगर हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेते हैं। और एक जो बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर हमें ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो हमारा सिजेरियन सेक्शन ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर पहला बच्चा सीधा है, पानी बिल्कुल सही है, दो थैलियाँ अलग अलग हैं बच्चे की, और पेशेंट को नेचुरल पेन्स आते हैं, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, आराम से बच्चों का वेट एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए आराम से ट्राई कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि पहले अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है, फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन है, तो मैम सेकेंड भी हमारा सिजेरियन सेक्शन ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमारा पहला सिजेरियन सेक्शन क्यों हुआ था, अभी हमारे बच्चे का वजन कितना है, हमारे जो जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन हुआ था वहाँ पे हमारे यूट्रस की लाइनिंग कितनी थिन है। अगर वो बहुत ज़्यादा पतली है या फिर 3 mm से कम जो हम क्राइटेरिया नॉर्मली लेते हैं और बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है सिजेरियन सेक्शन में नॉर्मल डिलीवरी कराना। बट अगर सारे क्राइटेरिया मीट आउट हो रहे हैं तो उसमें हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, और जिसका सक्सेस रेट 60 to 80% है। एक और मिसकंसेप्शन है कि अगर पेशेंट को टाइम से पहले पानी चल पड़ा है, मतलब दर्द नहीं आई है, टाइम पूरा हो गया पर दर्द नहीं आई है और पानी चल पड़ा है, तो जैसे ही पानी चल रहा है तो माँ और बच्चे को रिस्क रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पानी चल पड़ा है लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे का वजन नॉर्मल है, बच्चे की हेल्थ नॉर्मल आ रही है, मदर को कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम 48 आवर्स तक आराम से वेट कर सकते हैं। अगर इस केस में हम जल्दी मचाएंगे तो चांसेस सिजेरियन सेक्शन के बढ़ जाते हैं।